चावल के क्रिस्पी कुरकुरे पापड़ बनाना बहुत ही आसान है ये और हर किसी को ये पसंद भी आता है। लगभग ये गर्मियों में हर घर में बनता है ये पापड़। तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो चलिए एक तरीका मैं भी आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान है बनाना इसे और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। हम इसे धूप में नहीं सुखाएंगे, इसे हम कमरे में ही सुखाकर बनाएंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक भगोना लिया है और भगोने में हम 5 कटोरी पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हम पानी डालेंगे उसी कटोरी से हमें यहाँ पर नाप कर आटा लेना है चावल का। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 कटोरी पानी डाल दिया है। इसे हम फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसे हमें बॉईल कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ कुछ नॉर्मल से मसाले डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी आटा ले रही हूँ, चावल का आटा है ये। आप नया पुराना जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। और इसमें हम फिर उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लेंगे और इसका हम बैटर बनाएंगे। माप का हमें विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो चावल जो है पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए आप माप कर ही लें। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर बना लूँगी। बिल्कुल डोसे जैसा बनाना है हमें यहाँ पर, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। और आप यकीन मानिए इसमें बहुत ही कम समय लगता है, आप इसे फटाफट बना सकते हैं पापड़। इस बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होता और बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। इस तरह पापड़ बनाने से मेहनत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है। अगर हम डायरेक्ट चावल का आटा डाल देंगे पानी में तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसे अच्छे से मिक्स करने में उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर आजमाएं और देखिए कैसे बन जाता है पापड़। इस तरह तो बनाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इससे बहुत सारे पापड़ बनाने वाली हूँ। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। और यहाँ देखिए बैटर हम बना ले रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से। जो मन में डाउट रहता है कि पापड़ ख़राब हो जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल 1.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा मैं पानी यहाँ नहीं डालूँगी। बहुत पतला नहीं करना है हमें यहाँ पर। और बैटर बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें बबल्स बन रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से हमें एक फाइन स्मूथ बैटर बना लेना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया था, इसमें आधा कटोरी पानी बच गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है अच्छे से। अब इसमें हम जो बैटर बनाए हैं वो बैटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कलौंजी डाल दी है और यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ये हम पापड़ खार डालेंगे। इसे मैंने ऑनलाइन लिया है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच पापड़ खार डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो आप मीठा सोडा, आधा चम्मच मीठा सोडा डाल सकते हैं। लेकिन पापड़ खार डालने से पापड़ बहुत ही सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट कुरकुरा बनकर तैयार होता है। अब देखिए इसे बैटर डालना यहाँ पर कितना आसान है। हम उबलते हुए पानी में सारा बैटर डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम बॉईल होने तक चलाएंगे। इस तरह डालने से ना बिल्कुल एक भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत ही कम मेहनत में ये बनकर तैयार होता है। बहुत आप इसको बनाते वक्त दूसरा भी काम कर सकते हैं, इसे बनाना इतना ही आसान है। और इसे हम नीचे से तले से चलाते जाएंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं ये। अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है और अच्छे से हम इसे बढ़िया से चलाएंगे और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। सच में बताऊं तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह आप बना लेंगे ना तो हर साल आप इसी तरह पापड़ बनाएंगे। ना ही बेलने का झंझट है, ना ही कुछ भी, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। मैं हमेशा इसे कमरे में ही बनाती हूँ, धूप में सुखाने का झंझट भी नहीं होता और पापड़ बनकर बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर बॉईल होने लगा है ये अच्छे से। जब ये बॉईल हो जाए तो इसे हम 10 मिनट लो फ्लेम पर ऐसे पकाएंगे खुले में ही। हमें 10 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए, नीचे से तले से चलाते हुए अच्छे से हमें 10 मिनट तक इसे इसी तरह पकाना है। और ये देखिए बैटर बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है यहाँ पर। 10 मिनट बाद इसे हम ढककर पकाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा अगर कुक कर लेंगे ना तो पापड़ बहुत लाल बनकर तैयार होंगे। इसलिए आप पापड़ को ज़्यादा, बैटर को ज़्यादा पकाएं नहीं। पापड़ बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो पापड़ बनकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो आप थोड़ी सी जो है ध्यान रखिए पापड़ कैसे बनाना है। थोड़े से यहाँ पे हम इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम पापड़ को वापस चेक कर लेंगे और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है। ये देखिए बैटर कितना गाढ़ा बन चुका है और इसे बहुत ही बढ़िया बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा कर लेते हैं।
बैटर ठंडा हो चुका है। इसे हम सिर्फ गुनगुना रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे ठंडा नहीं करना है। गुनगुना रहेगा तो ही हम इसे फैला देंगे, इससे बढ़िया से ये फैल जाता है। सूखने पे बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए आप गुनगुना ही फैलाएं। और मैं यहाँ कमरे में इसे बना रही हूँ। मैंने यहाँ बेड पे पॉलीथीन डाल ली है। इसे आप पॉलीथीन पे बनाएंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया होंगे, कपड़े पे मत बनाइएगा। और इसे हम चम्मच की सहायता से बिल्कुल ऐसे फैला लेंगे। अब ध्यान रखिए कि फैलाते वक्त हमें मोटा ही फैलाना है, पतला नहीं फैलाना है। यहाँ पर ये सूखने के बाद ना पतले हो जाते हैं, और जब पतले बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो पापड़ टूटने लगेंगे और तलते वक्त जल जाएंगे। तो इसलिए आप बैटर को मोटा ही फैलाएं, पतला बिल्कुल भी ना फैलाएं। फैलाते वक्त हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन मोटा नहीं होता बिल्कुल भी। ये सूखने के बाद एकदम पतला हो जाता है। तो हम इसे यहाँ पर कमरे में बना रहे हैं, इसलिए मेहनत भी कम ही लग रही है। धूप में तो बहुत मेहनत लगती है काम करने में। और यहाँ पंखे के नीचे बैठकर हम इसे बना ले रहे हैं। बहुत ही फटाफट फैल जाते हैं पापड़। इस तरह से हम बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपके घर में कोई हो तो आप 2 लोग बना लीजिए, नहीं तो इसे अकेले भी बनाएंगे ना, ये बहुत जल्दी बहुत फटाफट बन जाता है ये। तो यहाँ पर इसी तरह हम सारे पापड़ को फैला लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर पापड़ बना लिए हैं। मैं यहाँ चम्मच से भी बना के दिखा रही हूँ, जिससे भी आपसे बने। हमें पापड़ को फैलाना है बस, चाहे चम्मच से फैलाइए चाहे बड़े चम्मच से फैलाइए आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पापड़ को यहाँ पर फैला लिया है इसी तरह से। अब इसे हम 2 दिनों तक सुखाएंगे। मैंने यहाँ 2 दिनों तक कमरे में सुखा लिया है पापड़ को। 2 दिनों से ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही बहुत ही बढ़िया ये सूख कर तैयार हो जाते हैं। देखिए सारे पापड़ यहाँ पर बन गए हैं। इस तरह से पापड़ बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ सारे सूखे हुए पापड़। यहाँ पर देखिए पापड़ सारे सूख चुके हैं, और ये देखिए कितने बढ़िया से हैं। एक भी पापड़ टूटे नहीं हैं, ना ही चिटके हैं। जब अच्छे से पका रहेगा बैटर ना तो पापड़ चिटकते भी नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। देखिए कितने थोड़े से तेल में मैं बना रही हूँ। तेल हमें मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और छोटा सा पापड़ी कितना बड़ा बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। देखने में छोटा होता है, लेकिन जब ये फूल जाता है ना तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। मैंने यहाँ पापड़ छोटे छोटे बनाए हैं, आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से कितना बढ़िया से ये फूल जा रहा है, और बहुत ही कम तेल में, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो इसे बनाना देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे बनाना कितना ही आसान है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। और ये देखिए जहाँ पे पापड़ पतले रहेंगे ना वो पापड़ किनारे से टूट जाएंगे, इसलिए आप फैलाते वक्त भी विशेष ध्यान रखिए, मोटे पापड़ ही बनाएं, पतले पापड़ ना बनाएं। और तलते वक्त भी फ्लेम को हमें लो रखना है, मीडियम लो रखना है। और यहाँ पर देखिए कितने क्रिस्पी कुरकुरे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से 2 दिन में यह पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। सारे पापड़ क्रिस्पी और कुरकुरे बने हुए हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है इसे बनाना। बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए।